अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। तो सूर्य जो हैं वो चौथे भाव के स्वामी हैं और सूर्य आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। कुंडली आपके सामने है। अब चौथे का स्वामी जब 12वें में जाता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई ना कोई कनेक्शन विदेश से जुड़ने वाला है। यानी विदेश की धरती से आप जुड़ने वाले हैं, चाहे नौकरी करने जाएं, चाहे घूमने जाएं, चाहे बिजनेस करें या कुछ भी करें। कभी कभी यहाँ पर आप देखेंगे ना कि यात्राएं इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, आपकी ट्रैवल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ज़्यादातर यात्राएं जो होंगी बेकार की होंगी। यानी यात्राओं से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, पैसे खर्च हो जाएंगे, समय खर्च हो जाएगा, लेकिन निकलेगा कुछ हल नहीं। यानी बेकार का धन खर्च होना, ये प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि यात्रा करनी है कि नहीं करनी है। सोच समझकर बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। शासन प्रशासन यानी गवर्नमेंट से जुड़े हुए मामलों में कोई तकलीफ आ सकती है, कोई गवर्नमेंट रिलेटेड बात है, कोई प्रॉब्लम है वो बढ़ सकती है, या कोई चीज़ गवर्नमेंट से पास कराने में दिक्कत आ सकती है, फाइलें अटक सकती हैं। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। शैया सुख भी मिलेगा। शैया सुख का मतलब है थोड़ा आराम भी मिलेगा, धर्म कर्म भी अच्छा होगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर पाएंगे। गृहस्थ जीवन का भी सुख मिलने वाला है, यानी पारिवारिक जीवन का, आपके परिवार का भी एक अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा। पारिवारिक ज़रूरतों पर पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने परिवार के लोगों पर, अपनी माँ पे, पिता पे, बच्चों पे, पत्नी पे, अन्य लोगों पे पैसा खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च होता हुआ नज़र आ रहा है। धार्मिक कार्यों पर पैसा खर्च हो सकता है। अब इस समय में आपके मम्मी पापा कहें या कोई बड़ा बुजुर्ग कहें, दादा दादी कहें, हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं या किसी धार्मिक स्थल जा रहे हैं, तो उस पर खर्चा हो सकता है। या घर में छोटा बड़ा कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। अगर आप पैसे का सही मैनेजमेंट करेंगे तो बढ़िया है, वरना थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी पैसे को लेकर। अगर आप अपने राज पहले ना खोलें, आपके जो भी राज हैं, आपके जो सीक्रेट्स है, उनको बिल्कुल बंद रखें। काम हो जाने के बाद अपने सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाएंगे तो बहुत अच्छा है। काम होने से पहले ही अगर अपने राज खोल देंगे तो काम होगा नहीं या कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो अपने जो सीक्रेट्स हैं उनको बंद रखने की कोशिश रखिए। अगर आप अपने राज पहले खोल देंगे तो लोग आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठा लेंगे। गलती करने पर आपको सज़ा यहाँ पर मिलने वाली है। किसी भी प्रकार की अगर आप गलती करेंगे तो सज़ा मिलेगी। सरकारी परेशानियाँ बढ़ सकती हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आप खुद के लिए परेशान नहीं होंगे, या मैं कहूँ परेशानियाँ आपसे जुड़ी हुई नहीं होंगी, बल्कि आप दूसरों की चिंता करेंगे या दूसरों की आग में कूद पड़ेंगे। यानी दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मैदान में उतर जाएंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। यानी दूसरों के वजह से आप परेशान हो जाएंगे। कोई ऐसी लड़ाई जिसमें लेना देना आपका कुछ है नहीं, लेकिन आप फिर भी कूद गए और दूसरे की वजह से आप परेशान हो गए। गलती, लड़ाई, परेशानी सामने वाले की, लेकिन आप बीच बचाव करने गए, वो लोग तो निकल गए, फंस आप गए। तो दूसरों की, कहते हैं दूसरों की समस्या में अपना कोई टांग मत अड़ाइए, दूसरों को सलाह मत दीजिए, दूसरों के मामलों में इंटरफेरेंस मत करिए, वरना वही लोग आपको बदनाम कर देंगे। तो दूसरों की आग में मत जलिए, बल्कि अपनी आप को संभालिए। खर्चों पर बहुत काबू रखने की आवश्यकता है। 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के जो खड़े अनाज होते हैं, उनको पीस कर उसका जो चूरा है वो ब्राउन कलर की चींटियों के सामने डाल दें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट होंगे। कड़ी मेहनत से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है। माता पिता से छोटी मोटी बहसबाजी भी हो सकती है। पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम हो जाएगा ज़रूरत के वक्त, ये दिक्कत नहीं होगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप जा सकते हैं। सीनियर्स के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी। और लालच में आकर आप खुद की हानि कर बैठेंगे। लालच में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, वरना आप, कहते हैं ना, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लेंगे। लक्ष्य कठिनाई से प्राप्त होगा, यानी सक्सेस कठिनाई से मिलेगी, हार्डवर्क है। और पैसा जोड़ने में भी आपको दिक्कत आएगी, तो पैसा जोड़ने की आदत को अपने अंदर पैदा करें, बेफजूली खर्ची से बचें। सेहत पर भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। नींद की समस्या या रात में देर देर तक जागने जैसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि आपको थोड़ा सा ना इस समय पर ध्यान देना है कि कैसे मैं अपने कर्जे उतारूं,
कैसे मैं अपने रोग से दूर रहूं, ये सब इस समय सूर्य आपसे कह रहे हैं वृषभ राशि में कि अवेयर रहो, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक अच्छी बात यह है कि सूर्य की दृष्टि का जो प्रभाव है उसके कारण कहीं ना कहीं सीनियर अधिकारियों से, बड़े लोगों से आपके अच्छे संबंध होंगे, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा। अब देखिए सूर्य है क्या, सूर्य है ग्रहों का राजा। अब सूर्य जो है जब भी राशि परिवर्तन करता है तो अलग अलग प्रभाव देता है। अब सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में जा रहे हैं, तो वृषभ राशि वालों के लिए जो होना था वो मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब वृषभ राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी कह सकता हूँ कि इस समय में अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप बनता है या प्यार इश्क मोहब्बत की बात आगे बढ़ती है तो उस बात में प्यार कम होगा, फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होंगी, यानी सच्चा प्यार मिलने में समय लग जाएगा। इस बात को भी बहुत ध्यान में रखिएगा। अपनी कहते हैं ना अपनी माता जी की भी सेहत का बहुत ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी, और एकांत में नहीं रहना है, सबके बीच में रहना है। कहते हैं ना उनकी घुलते मिलते रहना है, लोगों से बातचीत करते रहना है, ये नहीं कि अकेले कमरे में बैठकर 1.5 घंटा सोचते रहें। ऐसा करने से आपके सर दर्द की समस्या बढ़ सकती है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अपने सीनियर को खुश रखने की कोशिश करें और वफादारी और ईमानदारी से काम करें, तो आपके लिए सूर्य का गोचर निश्चित यानी 50-50 अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। अब सूर्य को अच्छा रखने के लिए सबसे ज़रूरी काम होता है पंचुअलिटी। तो 14 तारीख से एक कसम खा लीजिए कि अब आप पंचुअल हो जाएंगे, किसी काम में लेट लतीफ़ नहीं होंगे, वक्त से पहुंचेंगे और ईमानदारी से अपने सारे काम करेंगे। सूर्य ईमानदारी का भी प्रतीक है। अगर आपने लेट लतीफ़ी करी, पंचुअल नहीं हुए और ईमानदारी नहीं बढ़ती तो सूर्य सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं आपको दंड मिल सकता है, अपने से बड़ों से दंड मिल सकता है, फिर दंड आपको परेशान करेगा। सूर्य आपके पिता हैं, तो पिता से रिश्ते बहुत अच्छे रखने होंगे, पिता का मान सम्मान करना होगा। सूर्य भगवान को सुबह उठकर उगते हुए सूरज को जल देना भी आपके लिए बहुत अच्छा उपाय कहा जा सकता है। देखिए 12वां घर जो है ना, जहाँ पे सूर्य का गोचर हो रहा है, वो घर देवगुरु बृहस्पति का है, कालपुरुष की कुंडली में। तो यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट नहीं देते हैं। बहुत आपको ना कहते हैं कि कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव में आकर सूर्य जो है आप नियंत्रित हो जाते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होते हैं, नियंत्रण में रहते हैं गुरु के। तो आपको बहुत ज़्यादा बुरे परिणाम तो नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, लड़ाई झगड़ों से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, कोर्ट कचहरी पुलिस से बचना होगा। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये समय बहुत अच्छा है। आप विदेश पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपने देश में कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय बहुत अच्छा है, खूब पैसा कमा सकते हैं आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करके। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा यहाँ पर संभलने की और ज़रूरत होगी, और वो संभलना प्यार में होगा। अगर आप किसी के प्यार में आ रहे हैं, किसी को प्रपोज कर रहे हैं या किसी के साथ रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा, हो सकता है आपका सच्चा प्यार हो, सामने वाला आपसे टाइम पास कर रहा हो। तो सच्चे और झूठे प्यार में जो डिफरेंस होता है, इसको समझने की बहुत कोशिश करिएगा इस समय में, वरना लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए मैं ठीक कहूँगा, यहाँ पर आपको अच्छे लाभ, अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अब देखिए, हमने तो अच्छा कह दिया, लेकिन अच्छा हो इसकी क्या गारंटी है? जब तक आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कराएं। अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी है तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, इस नंबर पर फ़ोन करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और यकीन मानिए, एक बार आपके सितारे सही हो गए, आपने सही रत्न, सही अंगूठी, सही रुद्राक्ष और सही पूजा पाठ किया, तो यकीन मानिए दुनिया के सबसे बड़े सुखी इंसानों में आपका भी नाम होगा। करोड़पति अरबपति बनने में देर नहीं लगेगी। धीमे धीमे कुछ ही आने वाले समय में आप बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन भी कमा सकते हो अपनी स्किल्स, अपनी टैलेंट के माध्यम से। तो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए और बंदरों को भी थोड़ा भोजन कराते रहिएगा, आनंद आ जाएगा और जीवन में कोई समस्या ना हो, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप लोग खूब कहते हैं ना, मेहनत आप भी करते रहिए, मेहनत हम भी करते रहें और हम दोनों की मेहनत मिलकर कोई ना कोई रंग तो ज़रूर लाएगी। राधे राधे।